हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायनामाइट शो था। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली हैंगमैन एडम पेज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हैंगमैन एडम पेज और जॉन मॉक्सली ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े और यहाँ पर इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों यहाँ पर जेन्युइनली एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और यहाँ पर क्राउड भी जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज के बीच में स्प्लिट हुआ था, जिससे कि इस मैच के अंदर अलग से एनर्जी थी और ये मैच पे एक बहुत ही बढ़िया मैच चला, जिस मैच में एक टाइम के लिए जॉन मॉक्सली ने अपनी किंग कॉन्ग लैरिएट भी लगा दी, जिस मुंह पर हैंगमैन पेज नॉकआउट हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हैंगमैन पेज ने किक आउट कर दिया, जो देखकर मॉक्सली थोड़े फार सरप्राइज रहे। और फाइनली इस मैच के आखिर में जब हैंगमैन पेज जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए जा रहे थे, तब मॉक्सली ने रिवर्स कर हैंगमैन पेज पर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, पर फिर भी हैंगमैन पेज किक आउट कर पाए और मॉक्सली यहाँ पर कुछ समझ पाते। इससे पहले हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और सरप्राइजली यहाँ पर मॉक्सली को पिन कर हैंगमैन पेज ने ये मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट तो मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था। लेकिन गाइस हैंगमैन पेज के ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर जॉन मॉक्सली की हालत थोड़ी फार ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स जॉन मॉक्सली को चेक कर रहे थे, जो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसा हैंगमैन पेज के साथ हुआ था वैसा शायद अब जॉन मॉक्सली के साथ हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे चलकर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज की स्टोरी के अंदर क्या होता है, क्योंकि अब मॉक्सली भी उसी पोजीशन के अंदर आ चुके हैं जिस पोजीशन के अंदर हैंगमैन पेज थे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी एक सुपरस्टार को इंट्रोड्यूस करवाते हुए दिखाई दिए और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि रिटर्निंग एडम कोल थे। और एडम कोल को यहाँ पर देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एडम कोल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आएंगे। पर यहाँ पर आकर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल काफी दिनों के बाद AEW कंपनी के रिंग के अंदर आए हैं और एडम कोल के पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि जब एडम कोल इंजर्ड हुए थे तब एडम कोल सर्टेन नहीं थे कि क्या एडम कोल कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं, और एडम कोल AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं थे। पर फिर भी फैंस ने एडम कोल के बारे में बातें करना नहीं छोड़ा और एडम कोल को पूरा का पूरा सपोर्ट दिखाया और एडम कोल के लिए सबसे अच्छी खबर है। लेकिन जहाँ तक बात है बुरी खबर की, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद एडम कोल रेसल करने के लिए क्लियर नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि बुरी खबर AEW कंपनी के लॉकर रूम के लिए है, क्योंकि एडम कोल पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और अब एडम कोल AEW कंपनी के अंदर वो चीजें हासिल करने वाले हैं जो कि एडम कोल डिजर्व करते हैं, क्योंकि एडम कोल के लिए अब तो ये शुरुआत है। जो बातें यहाँ पर एडम कोल ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एडम कोल अब पूरी तरीके से ठीक होकर वापस आ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि एडम कोल की फर्स्ट ट्रैवलर किसके खिलाफ होती है। पर इसके बाद द क्लेम ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कहा कि इस वीक AEW कंपनी का शो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर है, यानी कि हॉलीवुड के अंदर है, और द क्लेम को ऑनर करने के लिए हॉलीवुड ने द क्लेम के नाम के ऊपर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के अंदर द क्लेम के नाम की एक स्टेप लगा दी है। जो बात यहाँ पर द क्लेम ने शेयर की, और गाइस सच में द क्लेम के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के अंदर वही सुपरस्टार्स आते हैं जिन्होंने किसी इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बड़ी चीज की हो। और पता नहीं द क्लेम ऐसे ही कह रही है या फिर सच में द क्लेम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के अंदर अपनी खुद की एक टाइल मिल चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर द क्लेम मजाक ही कर रही होगी। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय और हुक मिलकर बिग बिल और ली मोरियार्टी को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में जंगल बॉय ने ली मोरियार्टी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर जंगल बॉय और हुक मिलकर इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर रहे थे और ली मोरियार्टी ने इस मैच के अंदर काफी मार खाया। पर फाइनली जब ली मोरियार्टी ने बिग बिल को टैग दिया, तब लग रहा था कि इस मैच का रुख बदल सकता है। पर सरप्राइजिंगली बिग बिल की इस मैच के अंदर आने के बावजूद यहाँ पर जंगल बॉय और हुक ने मिलकर बिग बिल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और जंगल बॉय ने तो बिग बिल को उठाकर सीधे के सीधा रिंग के नीचे फेंक दिया, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और बिग बिल रिंग के नीचे गए थे, जितने में जंगल बॉय ने ली मोरियार्टी के ऊपर अपना सबमिशन स्नेयर ट्रैप लगा दिया, जो कि ली मोरियार्टी सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर ली मोरियार्टी ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जंगल बॉय और हुक ने ये मैच जीत लिया है। जिस मैच का रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसा कि मैंने सोचा था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जंगल बॉय और हुक के साथ क्या होता है और क्या इनकी टैग टीम आगे भी कंटिन्यू होती है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट, ऑरेंज कैसिडी
और डैनाउसन का बैकस्टेज में इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और इस इंटरव्यू के लिए एक गेस्ट आया था जो कोई और नहीं बल्कि एक एक्टर है। और गाइज अगर आपने कोबरा काय सीरीज देखी है तो आप इन्हें पहचानते होंगे क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि कोबरा काय के स्टिंगरे थे, जो कैरेक्टर सच में कोबरा काय सीरीज के अंदर एक काफी बढ़िया कैरेक्टर है क्योंकि मैंने वो सीरीज देखी है। और फ्री प्रमोशन के लिए सॉरी, लेकिन कोबरा काय एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो हो सके तो एक बार वो जरूर देख लेना। और अगर आपने वो सीरीज देखी है तो आप मुझे उस सीरीज का अपना फेवरेट कैरेक्टर बता सकते हैं, लेकिन मेरा तो रॉबी कीन है। पर दोबारा से डायनामाइट शो के ऊपर आते हैं और यहाँ पर एनी पैकेट ने स्टिंगरे से पूछा कि वो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए स्टिंगरे ने कहा कि उनके पास डैनहाउसन और ऑरेंज कैसिडी के लिए गिफ्ट है, जो गिफ्ट डैनहाउसन और ऑरेंज कैसिडी को देना चाहते हैं, लेकिन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं बल्कि रैम्पेज शो के ऊपर, और उनके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये बातें कहने के लिए वो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए हैं, जो बात यहाँ पर स्टिंगरे ने कही, जिसके बाद बेस्ट फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ गए और ऐसे ही सेगमेंट खत्म हुआ जो कि एक ठीक ठाक सा सेगमेंट था। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कोनोसुके तकेत्सा अपने डायनामाइट शो के मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर तकेत्सा के ओपोनेंट की जगह एमजेएफ आ गए और इनके अंदर आकर तकेत्सा से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ ने तकेत्सा के बारे में काफी कुछ सुना है कि तकेत्सा एक काफी खतरनाक रेसलर है और एमजेएफ चाहते हैं कि तकेत्सा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर प्रूव कर दे और वो ब्रायन डेनियल्सन को हरा दे, जिससे कि ब्रायन तो एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे, पर तकेत्सा जरूर एमजेएफ के बीच बन जाएंगे। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही, जिस पर तकेत्सा ने एमजेएफ को किस माय एस कहकर धक्का दे दिया, जो देखकर एमजेएफ ने ऑब्री एडवर्ड्स को तकेत्सा को रिंग के नीचे ले जाने के लिए कहा और इसके बाद रिंग के अंदर खड़े रहकर बातें करते हुए एमजेएफ ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए हुए पूरे के पूरे क्राउड की इंसल्ट कर दी। और इतना ही नहीं बल्कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे एमजेएफ ने उनकी भी इंसल्ट कर दी, जो देखकर यहाँ पर क्राउड तो एमजेएफ के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एमजेएफ कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए एमजेएफ ब्रायन डेनियल्सन के सामने तो नहीं हारने वाले, क्योंकि पहली बात तो ब्रायन को एमजेएफ के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच ही नहीं मिलेगा। जो बात यहाँ पर एमजेएफ कह ही रहे थे, कितने में यहाँ पर ब्रायन आ गए और ब्रायन सीधा भागते हुए रिंग की तरफ आए, जो देखकर एमजेएफ यहाँ से भाग गए। जिसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और कोनोसुके तकेत्सा इनका एक 1-on-1 मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन और कोनोसुके तकेत्सा इन दोनों के बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और ब्रायन अपने एजिलिटी और टेक्निक का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के लिए कोनोसुके तकेत्सा ने भी अपने साइज का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर ब्रायन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जो देखकर ब्रायन भी सरप्राइज हो रहे थे। और यहीं पर ब्रायन के ऊपर तगड़ा अटैक करते हुए कोनोसुके तकेत्सा ब्रायन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर ब्रायन ने रिवर्स कर तकेत्सा के ऊपर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया, लेकिन फिर भी तकेत्सा ने किकआउट कर दिया, जो देखकर ब्रायन गुस्सा हो गए और ब्रायन ने यहाँ पर तकेत्सा के ऊपर आर्म ट्रैप किक्स लगाकर फाइनली अपना सबमिशन यानी कि लेग क्रंच लगा दिया। और यहाँ पर सबमिशन के सहारे ब्रायन ने मैच जीत लिया है, जो देखकर बैकस्टेज से एमजेएफ काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी ब्रायन ने तकेत्सा को रिस्पेक्ट दिखाई, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ब्रायन का अगला ओपोनेंट कौन होता है और क्या उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि बैकस्टेज में रेने पैकेट जूस रॉबिन्सन का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए जूस रॉबिन्सन ने डार्बी एलिन को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है, तो देखना पड़ेगा कि उनके बीच में ये मैच कब होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सरया और टोनी स्टॉर्म मिलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे मेटर को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहाँ पर टोनी स्टॉर्म और सरया इस मैच के अंदर शुरुआत में काफी डोमिनेट कर रही थी, जो देखकर हमेशा की तरह ही रेबल ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया, जिससे कि जेम हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और रेबल इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर रही है, जो देखकर हिकारू शिडा भी टोनी स्टॉर्म और सरया के बिहाफ के ऊपर यहाँ पर रिंगसाइड पर आकर खड़ी हो गई। जिसके बाद ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जहाँ पर इन चारों ही फीमेल रेसलर्स ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव सीक्वेंसेस लगाए हैं और इस मैच के अंदर इन सभी का कोऑर्डिनेशन भी देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सरया और डॉक्टर ब्रिट बेकर रिंग के नीचे थी और जे मेटर और टोनी स्टॉर्म रिंग के अंदर नीचे गिरी हुई थी। और ये देखकर रेबल इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आई, पर जब रेबल इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर रही थी तब हिकारू शिडा ने यहाँ पर टोनी स्टॉर्म की मदद करने के लिए अपनी कैंडोस्टिक रिंग के अंदर फेंक दी। पर इससे पहले कि टोनी स्टॉर्म वो कैंडोस्टिक उठा पाती, डॉक्टर ब्रिट बेकर रिंग के अंदर आए और ब्रिट बेकर ने उस कैंडोस्टिक से टोनी स्टॉर्म पर ही अटैक कर दिया, जिसके बाद टोनी स्टॉर्म को पिन कर जेम हेटर ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। और हिकारू शिडा यहाँ पर टोनी स्टॉर्म की मदद करना चाहती थी, पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने वैसा नहीं होने दिया, जो देखकर यहाँ पर हिकारू शिडा काफी शौक थी, क्योंकि शायद हिकारू शिडा की वजह से ही टोनी स्टॉर्म अपना ये मैच हार चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर टोनी स्टॉर्म, हिकारू शिडा, सरया, डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर के बीच में क्या होता है। पर यहाँ पर एक वियर्ड चीज हुई कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर साशा बैंक्स नहीं आई और वैसे भी AEW कंपनी ने कभी उन्हें एडवर्टाइज ही नहीं किया था। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन और ओर्टिज बैकस्टेज में एक सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर
बात करते हुए एडी किंगस्टन ने ओर्टिज से कहा कि एडी इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर ओर्टिज के मन के सभी डाउट सॉल्व करने वाले हैं और हाउस ऑफ ब्लैक को हराने वाले हैं और ओर्टिज को एडी किंगस्टन के ऊपर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन कह रहे थे। और ये पर बात करते हुए ओर्टिज ने भी सेम कहा कि एडी किंगस्टन को भी ओर्टिज के ऊपर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद AEW कंपनी ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए हैं, जो कौन से जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और अगर आप वहां पर जा ही रहे हैं तो लगे हाथ ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसलिए ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी आ गई और यहाँ पर आकर बात करते हुए जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने कहा कि क्रिस जेरिको ने फाइनली रिकी स्टार्स को साइड में लगा दिया है, एक्शन आंद्रेटी को दोबारा से इंडीज के अंदर भेज दिया है और टाइमेलो और एनर्जी इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रूबिसो को हराने वाले हैं, जिससे कि जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने यहाँ पर अपने सभी दुश्मनों को साइड में लगा दिया है। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स और एक्शन आंद्रेटी आ गए, जहाँ पर रिकी स्टार्स और एक्शन आंद्रेटी और क्रिस जेरिको इनके बीच में थोड़ी फार वर्बल बहस हुई और इस बहस के अंदर एक्शन आंद्रेटी ने टाइकोंटी को काफी भरा बुरा कह दिया, जो देखकर सैमी वगैरह काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने जेरिको की इंसल्ट करते हुए जेरिको को साइड में सरकने के लिए कहा, जो देखकर जेरिको काफी सरप्राइज थे। लेकिन यहाँ पर जेक हेगर से बात करते हुए रिकी स्टार्स ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए जेक हेगर को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, क्योंकि हेगर ने रिकी स्टार्स को टेबल के थ्रू फेंका था, जिस मैच के लिए हेगर भी मान चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक रिकी स्टार्स और जेक हेगर के बीच में क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर द एलीट डेथ ट्रायंगल को उनके AEW ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक एस्केलेरा डेलारा मोर्टे मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए, जिसका मीनिंग है कि एक सिंपली लैडर मैच है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मुझे नहीं पता कि मैं इस मैच को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इस मैच के अंदर ऐसे मूव्स, ऐसे सीक्वेंसेस और ऐसे काउंटर्स हुए हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और मेरा तो कहना है कि अगर आप हो सके तो इस मैच को देख ही ले, क्योंकि इस मैच को एक्सप्लेन करने से अच्छा इस मैच को देखकर एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सच में ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है और इस वीक के डायनामाइट शो का ये मैच एक पेपर लेवल का मैच था और प्रोबेबली इन दोनों ही टीम्स के बीच का बेस्ट ऑफ 7 सीरीज का सबसे बढ़िया मैच था। जो बात हमने इन दोनों ट्रियोस के हर एक मैच की बात कही है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा ने रे फिनिक्स के ऊपर लैडर के ऊपर से नीचे अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगा दिया, जिससे कि रे फिनिक्स तो इस मैच से आउट हो गए और यंग बक्स ने तो पहले ही पेंटा को टेक डाउन किया था। लेकिन यहीं पर पाक ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए पर ओमेगा ने अपने पैर ऊपर कर लिए, जिस काउंटर के चलते पाक भी साइड में हो गए। और इस सब के बाद फाइनली केनी ओमेगा ने ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स निकाल ली, जिससे कि द एलीट फाइनली ये सीरीज और ये मैच जीत चुकी है और द एलीट बन चुकी है AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस, जिसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। और गाइज मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे हिसाब से द एलीट ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बनने वाली है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको ये डायनामाइट शो कैसा लगा। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?